श्रावस्ती नगरी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम गौतमी था। वह कमज़ोर थी, काम करते करते जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी जब युवा हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। गौतमी गरीब घर की थी, इसलिए उसकी ससुराल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ, खेलने लगा इधर उधर, तो विधाता ने उसे उठा लिया। उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले इस घर में मेरा कोई आदर नहीं था। पुत्र जन्म के बाद ये लोग हम मेरा आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, लेकिन अब न जाने ये लोग हमारे पुत्र को कहाँ छोड़ आएंगे। इस डर से गौतमी ने अपने मृत पुत्र को गोद में ले लिया और उसके लिए इधर उधर दवा मांगने लगी कि कोई उसे ऐसी दवा दे जो उसका पुत्र फिर जीवित हो जाए। जहाँ कहीं भी वो जाती दवा मांगती तो लोग उसके ऊपर हंसते, कहते पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। पर किसी भले आदमी ने दया कर गौतमी को, बड़े महात्मा हैं जिनका नाम बुद्ध है, तुम उनके पास जाओ, वो कुछ न कुछ उपाय अवश्य करेंगे। उसने कहा कि माँ, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध भगवान बैठे हुए थे अपने अनुयायियों के साथ, वहाँ पहुँची। पहले उन्हें प्रणाम किया, इसके बाद कहा, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। बुद्ध ने कहा, तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देखो, इस नगर में जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, उस घर से सरसों के दाने ले आओ, फिर मैं तुम्हें दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया कि अगर आपके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो तो हमें सरसों के दाने दे दो। तो लोगों ने कहा, नहीं, हमारे घर में मृत्यु हुई है। इसके बाद वो घर घर गई, हर घर से उसने दवा मांगी, सरसों के दाने मांगे, लेकिन हर घर में कोई न कोई मृत्यु हुई थी। कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पे कोई मृत्यु ना हुई हो। जब उसे कहीं सरसों के दाने नहीं मिल पाए, फिर वो वापस भगवान बुद्ध के पास लौटी। उसने अपनी परेशानी बताई कि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ मृत्यु ना हुई हो, इसलिए मुझे कहीं भी सरसों के दाने नहीं मिले। अब बताओ मैं क्या करूँ। तो भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मृत्यु शाश्वत है, जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपने समय पे आती है। इसलिए अपने बच्चे के जाने का दुख न करो, ये बच्चा भी गया है, एक दिन तुम भी जाओगी। ऐसे भगवान बुद्ध के समझाने पर गौतमी को भगवान की बात समझ आ गई। अतः वह स्वयं अपने पुत्र को लेकर एक शमशान में रख आई और वापस आकर भगवान बुद्ध के चरणों में आकर उनकी अनुयायी बन गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के जाने का ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए, अतः उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि एक दिन इसी तरह हम भी, तो क्यों ना हम अपने कर्म को सुधार लें ताकि हमारा जाना अच्छा हो जाए।